मुलाकात स्कूल की अध्यापिका संजना रावत से हुई। शुरुआत में बस कैजुअल बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें गहरी होती गई। कभी स्कूल मीटिंग्स, कभी टीचर्स एसोसिएशन की चाय पर चर्चा, और फिर वो चर्चाएं लंबी शामों में बदल गई। आदित्य को संजना की आंखों में एक ठहराव दिखता था, और संजना को आदित्य की बातों में वो सम्मान महसूस होता जो हर स्त्री अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर संजना से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ उम्र बिताना चाहूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? संजना हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं पहले से ही तुम्हें अपना मान रही हूं। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक सच था। श्रुति, संजना की छोटी बहन। श्रुति बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार और सहज स्वभाव की लड़की थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही आदित्य और श्रुति के रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। आदित्य ने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। आदित्य के दिल में सिर्फ संजना थी। आखिरकार उसने संजना को मिलने बुलाया। संजना, एक बात कहनी है, लेकिन नहीं जानता कि कैसे कहूं। इतने महीनों में अब भी मुझसे कुछ कहने से डरते हो? आदित्य ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आने वाला था, लेकिन तब तक घर वालों ने मेरा रिश्ता तुम्हारी छोटी बहन श्रुति से तय कर दिया। संजना के चेहरे पर एक पल को सख्ती आ गई। श्रुति से? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं कहा है, पर अब चुप नहीं रह सकता। संजना, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संजना की आंखों में आंसू भर आए। वो चुप रही। तुमने श्रुति से कुछ कहा? नहीं, अभी तक नहीं। मैं चाहता हूँ ये बात तुम ही उसे समझाओ। वो समझदार लड़की है, शायद समझ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक संजना कोशिश करती रही, कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो बस मुस्कुरा कर निकल जाती और श्रुति भी कुछ नहीं पूछती। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई, बरामदे में खड़ी श्रुति के पास गई। श्रुति, एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। दीदी, इतनी सीरियस क्यों हो? सब ठीक तो है? आदित्य, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया गया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। श्रुति का चेहरा पल भर को भाव शून्य हो गया। कुछ सेकंड की लंबी खामोशी के बाद श्रुति धीरे से बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? संजना की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, मैंने कभी चाहा नहीं था कि ये ऐसे हो। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना, बस ये सब बस हो गया। श्रुति लंबे समय तक बस संजना को देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप खुश रहो दीदी, बस यही काफी है मेरे लिए। संजना की आंखें छलक उठी। उसने श्रुति को कसकर गले लगा लिया। बाद में आदित्य ने भी श्रुति से माफी मांगी। श्रुति बस आदित्य से इतना बोली, कभी इन्हें मेरे प्यार का एहसास मत होने देना, बस दीदी को टूटने मत देना। 3 साल बाद एक नींद जिससे वो कभी जागी नहीं। संजना और आदित्य की शादी को 3 साल ही हुए थे। प्यार वैसा ही था। रोज सुबह आदित्य चाय बनाता, संजना बालों में फूल लगाकर उसे तंग करती, और रात संजना को देखा। जीजू, आपको अकेले और बाल बिखरे थे। घर में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी आदित्य देर से लौटता तो देखता कि किचन का सामान इधर उधर बिखरा है। कभी शाम को लौटकर किचन में जाता तो गरम चाय तैयार मिलती। वो सोचता, शायद श्रुति आई होगी और बनाकर गई होगी। लेकिन कई बार तो ऐसा तब भी हुआ जब श्रुति आई ही नहीं थी। एक शाम जब आदित्य घर लौटा, तब श्रुति किचन में चाय बना रही है। उसने धीरे से पुकारा, श्रुति। वो पीछे मुड़ा।
और आदित्य का दिल रुक सा गया। वो चेहरा श्रुति का था, लेकिन आंखें, मुस्कान और वो हल्का झुकाव सब संजना का था। वो कुछ देर बस देखता रह गया। जब श्रुति ने उसे आवाज दी तो वो होश में आया और उसे अब श्रुति दिखी। उस रात आदित्य को एहसास हुआ कि संजना सिर्फ बाहर से ही नहीं देख रही, वो श्रुति के अंदर भी आ रही है, कभी कभी पूरी तरह। वो श्रुति के जरिए आदित्य से प्यार करने की कोशिश करती थी, पर श्रुति को इसका कोई अंदाजा नहीं आया था। दिन गुजरते रहे, लेकिन आदित्य का चैन जाता रहा। संजना अब सिर्फ गली के मोड़ पर या किचन में नहीं दिखती थी, वो हर जगह थी। कभी सुबह दफ्तर जाने से पहले वो दाढ़ी बनाते हुए आईने में देखता तो पीछे संजना खड़ी होती। आदित्य पलटता तो पीछे कोई नहीं होता। कभी टीवी देखते हुए कमरे के कोने में लाल साड़ी का किनारा हिलता दिखता। रात को सोते वक्त बिस्तर के पास किसी के बैठने का एहसास, पर आंख खोलो तो सिर्फ अंधेरा। और सबसे खौफनाक, कभी कभी आधी रात को नींद खुलती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके सीने पर बैठा है। ठंडी सांस उसके चेहरे पर आ रही है और फिर धीरे धीरे वो वजन हल्का हो जाता। आदित्य को धीरे धीरे समझ आने लगा कि संजना अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो श्रुति के अंदर भी आती है। कभी कभी श्रुति आदित्य से ऐसी बातें करती जो सिर्फ संजना जानती थी। एक शाम आदित्य ने बस यूं ही कहा, वो पुराना लाल दुपट्टा कहाँ है जो तुमने हमारी पहली दिवाली पर पहना था? श्रुति ने बिना सोचे जवाब दिया, अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा है और उसके साथ वो चांदी की पायल भी है जो तुमने पहली बार खरीदी थी। आदित्य हिल गया। ये बातें तो सिर्फ संजना को पता थी, श्रुति को कैसे पता? और फिर अगले दिन जब उसने फिर उसी बारे में पूछा तो श्रुति ने उलझे चेहरे से कहा, कौन सा दुपट्टा? मुझे याद नहीं। उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ मासूमियत थी। यानी कल रात जो जवाब दे रही थी वो श्रुति नहीं संजना थी? इसी बीच घर वालों ने उनकी शादी की बात पक्की कर दी। सबको लगा कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती, अजीब रुकावटें आने लगी। एक बार कार्ड छपते छपते प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई। दूसरी बात, पंडित जी अचानक बीमार पड़ गए और मुहूर्त बदलना पड़ा। आखिरकार तमाम बाधाओं के बाद उनकी शादी हो गई। पर शादी के दिन भी जब आदित्य ने फेरे के वक्त श्रुति का हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। श्रुति ने धीरे से उसकी ओर देखा और होठों पर वही मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ संजना की थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। श्रुति घर के काम संभालने लगी। आदित्य से उतनी ही नरमी और अपनेपन से बात करती जैसे कोई नई दुल्हन करती है। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि उसका सजना संवरना बिल्कुल वैसा ही है जैसा संजना करती थी। वो वही लाल बिंदी लगाती, वही इत्र लगाती जिसकी खुशबू आदित्य पहचानता था, वही साड़ी जो संजना की पसंदीदा थी। पहले आदित्य ने सोचा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन जब उसने देखा कि श्रुति किचन में वैसे ही चाय बना रही है, उसी तरीके से जैसे संजना बनाया करती थी, पतीले में पानी डालने से पहले पत्तियां हल्की सी भुनना, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा। श्रुति की चाल, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, सब कुछ संजना की तरह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने दूसरी बार संजना से शादी कर ली हो। लेकिन डर वहीं से शुरू हुआ। रात को जब आदित्य और श्रुति सो जाते तो कई बार आदित्य की नींद एक एहसास से खुलती कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। लाइट जलाने पर बिस्तर खाली होता, लेकिन खिड़की आधी खुली होती और बाहर गली से किसी औरत के पायल की छन छन की आवाज आती। श्रुति अक्सर बिना वजह के
घंटों आईने के सामने बैठी रहती, अपनी साड़ी का पल्लू वो बार बार ठीक करती। एक दिन उसी आईने में आदित्य को देखते हुए उसने कहा, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। आदित्य की नजरें उसके हर हाव भाव पर थी। आज उसने ठान लिया था कि वो सच सामने ले आएगा। संजना। श्रुति के हाथ रुक गए। कुछ पल उसने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीरे से उसने सिर घुमाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो आदित्य सालों पहले देख चुका था। संजना, ये तुम हो ना? श्रुति धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई और बिना पलक झपकाए आदित्य की तरफ देखा। मैं कहीं नहीं गई थी आदित्य। तुमने मुझे जलाया जरूर, लेकिन मेरा प्यार मरा नहीं। श्रुति का शरीर क्यों? ये उसका जीवन है, तुम्हारा नहीं। तुमने मुझे चाहा था, मेरी जगह कोई और कैसे ले सकती है? अब ये शरीर मेरा है और तुम भी। तुम पागल हो गई हो। पागल नहीं, तुमसे अलग होने के दर्द ने मुझे जिंदा रखा है आदित्य। लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि मैं श्रुति को ऐसे ही छोड़ दूं, तो तुम्हें मुझे कीमत देनी होगी। कीमत? कैसी कीमत? उसने अजीब और खतरनाक मांगे करना शुरू कर दिया। तुम्हें पवित्र तेल से दिया जलाना होगा और 7 रातों तक उसे कोई ना देखे, बस जलता रहे। उस मंदिर की मूर्ति लाकर दो जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और एक रात उसकी आवाज ठंडी और पत्थर जैसी हो गई। एक बलि चाहिए, बकरा नहीं या मुर्गा नहीं, इंसान की। आदित्य डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। वो जानता था अगर उसने मना किया तो शायद संजना श्रुति की जान ले लेगी। इसलिए उसने हर मांग पूरी करने की कोशिश की। तेल का बर्तन, मंदिर की मूर्ति, लेकिन हर बार एक मांग पूरी होते ही दूसरी और भी भयानक मांग सामने आ जाती। आदित्य को अब समझ आ गया था कि यह मोहब्बत नहीं, पागलपन था, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो श्रुति को हमेशा के लिए खो देगा। आदित्य अब टूट चुका था। संजना की आत्मा की अजीब और खतरनाक मांगे, श्रुति का बदलता स्वभाव और अब श्रुति का गर्भवती होना, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। हर रात उसे डर सताता था कि अगर ये आत्मा बच्चे पर भी हक जताने लगी तो क्या होगा। आखिरकार एक रात उसने तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। गांव के बाहर पहाड़ी रास्तों के बीच एक पुराना आश्रम था जहां बाबा सुदर्शन नाथ रहते थे। कहते हैं कि बाबा ने कई खतरनाक आत्माओं को मुक्त किया है, लेकिन उनकी विधि आसान नहीं थी और हमेशा खतरे से भरी होती थी। आदित्य ने जैसे ही बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाई, बाबा की आंखें सिकुड़ गई। बेटा, मोह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है। प्यार और पागल में फर्क मिट जाता है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगर ये आत्मा वाकई तेरी पत्नी है तो समझ ले, इसे बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा जितना किसी इंसान को उसकी सांस से अलग करना। पर बाबा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, वो खतरे में है। ये काम आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर तेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो ये आत्मा तुझ पर या तेरे बच्चे पर भी सवार हो सकती है। कुछ पल की खामोशी के बाद आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं बाबा, बस श्रुति को बचा लीजिए। बाबा ने एक मोटी पीली कागज पर सामग्री की सूची लिखी। शमशान की राख जो अमावस्या की रात ली गई हो, पीपल के पेड़ की सूखी टहनी, काले तिल और सरसों का तेल का दीपक, लाल धागा जो किसी विधवा के हाथ से बंधा हो, और सबसे आखिरी एक मुट्ठी भर मिट्टी
उस जगह की जहां संजना का अंतिम संस्कार हुआ था। इन सब के बिना विधि अधूरी रहेगी और आत्मा और भी भयंकर बन जाएगी। 2 दिन तक आदित्य ने हर चीज जुटाई। कई बार ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे है। मंदिर जाते समय हवा का तेज झोंका, घर लौटते वक्त गली के कोने में वही लाल साड़ी का आभास और रात को खिड़की पर दस्तक। अमावस्या के 2 दिन बाद बाबा शाम को आदित्य के घर आए। लिविंग रूम में एक गोल घेरा बनाया गया। चारों दिशाओं में दीपक रखे गए और बीच में हवन कुंड। श्रुति को घेरे के अंदर बिठाया गया। उसके माथे पर सिंदूर का गोला बनाकर बाबा ने काले तिल का तिलक लगाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा का रुख बदल गया। खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगी, जैसे कोई हाथों से उसे पीट रहा। श्रुति का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और फिर आदित्य, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये शरीर अब मेरा है। संजना, ये गलत है। श्रुति को छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। मैं तेरा पहला और आखिरी प्यार हूं। बाबा ने तुरंत पीपल की टहनी को हवन में डाला और शमशान की राख श्रुति के चारों तरफ छिड़क दी। ओम क्षिप प्रेत मोचनाय नमः। मंत्रों की गूंज से कमरा भर गया। तभी अचानक श्रुति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों से दर्द में आंसू बह रहे। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि यह अब सिर्फ उसकी पत्नी की आत्मा नहीं है, ये हद से ज्यादा डरावनी बन चुकी है, जैसे बाबा ने पहले बताया था। फिर बाबा ने आदेश दिया, आदित्य, वो मिट्टी ला जहां इसका संस्कार हुआ था। आदित्य ने कांपते हाथों से थैली खोली और मिट्टी बाबा को दे दी। बाबा ने वो मिट्टी हवन की आग में डालते हुए कहा, जैसे ये शरीर धरती में मिला, वैसे ही तेरी आत्मा अब धरती में मिले। मुक्त हो जा। जैसे ही ये कहा गया, श्रुति ने भयानक चीख मारी। उसका सिर पीछे को झुक गया और एक काली राख उसके शरीर से निकलकर धुएं की तरह ऊपर उठी, फिर हवन की लपटों में समा गई। श्रुति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरा ठंडा हो हिलाया और वो एक पल के लिए उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक शाम आदित्य ने दोनों परिवारों को बुलाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब तक जो कुछ उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद की अलटेन की रोशनी में एक अकेला आदमी बाबूलाल घबरा कर रास्ता ढूंढ रहा है। कोई है? अरे यार, ये रास्ता कहाँ है? अंधेरे में उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। बाबूलाल लालटेन उठाकर देखता है। सामने उसकी माँ खड़ी थी, भीगी साड़ी, बालों से पानी टपक रहा था, आंखें हरी चमक रही थी। माँ, आप यहाँ कैसे? अचानक माँ का चेहरा गलने लगता है और नीचे काला कीचड़ जमने लगता है। लालटेन बुझ जाती है और वो पानी के अंदर खींच लिया जाता है और सिर्फ बाबूलाल की चीख सुनाई देती है। गांव के लोग कहते हैं कि काला कीचड़ के दलदल में बाघ नाम का जीव रहता है। वो किसी का भी रूप धर सकता है और जो उसकी फुसफुसाहट सुन ले, उसका बच पाना नामुमकिन है। बाबूलाल रात को अपने खेत से घर लौटा ही नहीं। उसने खेत से निकलते वक्त सुरेश से कहा था, दलदल के उस पार शॉर्टकट है, वहीं से जा रहा हूं। सुबह तक जब बाबूलाल नहीं लौटा तो उसकी बीवी ने पूरे गांव में शोर मचा दिया। हर तरफ यही बात फैल गई कि दलदल ने एक और शिकार निकल लिया। माँ कहती थी उस दलदल में कुछ है जो लोगों को खींच ले जाता है। हम कल रात ही वहां पर जाते हैं। बाबूलाल को ढूंढना होगा।
वो दलदल गांव के उत्तर में है, जिसे काला सार घाट कहते हैं। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता है। वहां का पानी काला और गाढ़ा, कीचड़ जैसा, जगह जगह बबूल और कीकर के पेड़, और बीच में थे। कोई भी अपने परिवार को बाहर नहीं भेज रहा था। रात होते ही तीनों चुपके से दलदल की ओर गए। तीनों लालटेन लेकर दलदल के किनारे पहुंचे, जहां दिन में छोटे निशान सन्नाटे में और भयानक दिख रहे थे। पैरों के निशान पानी में ही गायब हो जाते, जैसे कोई ऊपर से उतरकर नीचे समा गया हो। जैसे ही वो और अंदर बढ़े, चारों ओर कोहरा छा गया और लालटेन की लौ कम होती जाती है। तभी हर किसी को आवाज सुनाई दी, गौरी बेटी, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? यहाँ आ, मेरे पास आ। बेटा कार्तिक, मैं तेरा बाप हूँ। देख देख, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरी मदद कर। रघुनाथ दोस्त, मैं हूँ। तूने वादा किया था ना, मुझे अकेला मत छोड़ेगा। इधर आ। तीनों को अलग अलग आवाज सुनाई दे रही थी, अपनों की, जैसे वो सच में वहां उन्हें मदद के लिए बुला रहे थे। गौरी ने अपनी माँ की, कार्तिक ने अपने मरते पिता की, और रघुनाथ ने अपने बचपन के दोस्त की आवाज सुनी। आवाज इतनी सच्ची थी कि उनका दिल पिघल गया। वो माँ की आवाज है। माँ मुझे बुला रही है। माँ। गौरी ने लालटेन उठाया। पानी के उस पार कुछ परछाइयां हिल रही थी। एक साड़ी से दिखने वाली आकृति, लटकी चोटी, चेहरा धुंधला, जैसे कपड़े और कीचड़ का ढेर हो। वो आकृति हाथ हिला रही थी और फिर से वही आवाज, गौरी बेटा, जल्दी आ। तूने मुझे अकेले क्यों छोड़ा? अगले ही पल आकृति टुकड़ों में बिखर कर कीचड़ में मिल गई। कार्तिक को लगा कि उसका पिता दलदल के अंदर खड़ा है, हाथ फैलाए हुए पुकार रहा है, कार्तिक बेटा, मुझे निकाल, मेरा हाथ पकड़, मैं यहाँ फंस गया हूँ। उसने कदम बढ़ाया, तभी कोहरे के बीच से काले हड्डियों जैसे हाथ टूट टूट कर ऊपर निकले, कीचड़ से लिपटे। उनसे सड़ी गंध उठ रही थी और कराह की आवाज आ रही थी, जैसे वो दलदल सांस ले रही हो। ये देखकर रघुनाथ एकदम पीछे हट गया। ये कोई आदमी नहीं, ये कुछ और ही है। तभी पानी में से तेज बुलबुलें सतह पर उठते हैं। फुसफुसाहटें अब चारों ओर घूम रही हैं। हर दिशा से हर आवाज अलग, हर पुकार गहरी, गौरी बेटी। कार्तिक बेटा, हाथ दे। और ये सब आवाजें एक साथ खुलकर अब एक गहरी, डरावनी गरज में बदल जाती हैं। चलो जल्दी करो, हमें निकालो यहाँ से, हम यहाँ कब से फंसे हैं। गौरी और कार्तिक जैसे सम्मोहित हो गए और दलदल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। रघुनाथ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गौरी, कार्तिक, मत जाओ। तभी अचानक रघुनाथ के कानों में दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन गौरी और कार्तिक के कान जैसे बंद हो चुके थे। गौरी की आंखों में अजीब चमक। अचानक पानी की लहर उठी और हाथों ने गौरी और कार्तिक को खींच लिया। सिर्फ उनकी लालटेन और चप्पलें ऊपर रह गई, बाकी सब कीचड़ में समा गया। रघुनाथ पीछे बढ़ा और तभी उसने देखा, बाघ काले कीचड़ में लिपटा एक लंबा जीव, चेहरे की जगह सिर्फ कीचड़ की झिल्ली, आंखों की जगह दो हरे गड्ढे, जैसे दलदल खुद उसे देख रहा हो। उसके मुंह से गूंजती आवाज, मुझे और आत्माएं चाहिए, मेरी भटकी हुई आत्माओं के लिए। हवा इतनी ठंडी हो गई कि रघुनाथ की सांसें जम गई, उसकी टांगें कांप गई और अचानक वो सदमे में भाग पड़ा।
दलदल के किनारे से गिरता पड़ता गांव की ओर दौड़ा। रघुनाथ रात भर भागता रहा और सीधे गांव के चौक में आकर गिरा। उसकी सांसें टूट रही थी, शरीर कांप रहा था। क्या हुआ? तुम कहां से भाग कर आ रहे हो? रघुनाथ का गला सूख चुका था। दलदल, हाथ, कोई काला जीव दोनों को खींच ले गया। गांव वाले पहले तो हंस दिए, फिर से वही दलदल की कहानियां। लेकिन जब कार्तिक की माँ और बाकी औरतें पहुंची, तब रघुनाथ ने सबको सारी बातें बताई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। बाकी जाग गया है, अब ये सबको ले जाएगा। रघुनाथ घर पहुंचते पहुंचते इतना टूट चुका था कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके बाहर खड़े थे, कोई फुसफुसा रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था। माधवराव मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं, हाथ में एक पुरानी तांत्रिक पोथी और लाल धागों की गठरी। माधवराव की आंखें गहरी थी, जैसे वो कुछ जानते हो। हम गई। बाघ को महसूस हो गया कि कोई उसे बांधने आया है। दलदल में अचानक से हलचल होने लगी। पानी में बुलबुलें उठने लगे। कीचड़ से पहले हाथ, फिर चेहरे बनने लगे। पहले बाबूलाल का चेहरा, फिर कार्तिक, फिर गौरी। हर चेहरा कीचड़ में गलता हुआ। बाघ अपनी असली शक्ल में बाहर आया, लंबा, बिना चेहरा, आंखों की जगह हरे गड्ढे, हाथों में हड्डियों के टुकड़े। वो फुफकारा, मुझे आत्माएं चाहिए, मेरी भटकी हुई आत्माओं के लिए। रघुनाथ घेरे के बीच खड़ा होता है, आंखें बंद करके मंत्र जपता है। माधवराव उसके चारों ओर राख और लाल धागे फेंकते हैं। बाघ घेरा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार धुआं और राख उसे पीछे धकेलते हैं। इन सब के बीच रघुनाथ को आवाजें सुनाई देती हैं, गौरी की, कार्तिक की, उसके बचपन के दोस्त की, जैसे वो तकलीफ में है और उसे पुकार रहे हैं। मंत्र के आखिरी चरण में बाघ चीखता है। उसकी आवाज इतनी गूंजती है कि आसपास के पेड़ हिल जाते हैं। उसके अंदर का कीचड़ और आत्माएं भंवर बनकर घूमती है। बाघ खुद अपने ही भंवर में खिंचकर दलदल के नीचे चला जाता है और फिर एक गहरा सन्नाटा। सिर्फ लालटेन की लौ हिल रही है और रघुनाथ की भारी सांसें। मंत्र खत्म होते ही रघुनाथ उसी घेरे के बीच गिर पड़ा। उसके होंठ सूख गए थे, चेहरा पीला, आंखें डर से लाल। उसने दूसरी बार उसी भयानक शक्ल को देखा था। उसकी सांसें भारी थी और कानों में अब भी वही आवाजें गूंज रही थी, इधर आओ, इधर आओ। माधवराव रघुनाथ के कंधे को पकड़ते हैं। गांव के दो आदमी उसे उठाकर बाहर लाते हैं। रघुनाथ की नजर अब भी दलदल पर होती है, जहां पानी बिल्कुल शांत हो चुका है, लेकिन बीच बीच में छोटे बुलबुले उठकर फूटते हैं। तूने उसे बांध दिया, लेकिन याद रख, श्राप मरा नहीं, बस सो गया है, कभी भी फिर जाग सकता है। गांव लौटते वक्त किसी ने एक शब्द नहीं बोला। हर किसी की आंखों में वही सवाल था, क्या यह सचमुच खत्म हुआ? रात को गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। औरतें छोटे बच्चों को सीने से लगाए खड़े होते हैं। मर्द गहरी सोच में डूबे। माधवराव उनके सामने खड़े। बाघ बंध गया है, मरा नहीं। ये श्राप सिर्फ सोया है। जब भी कोई लालच, डर या अकेलेपन के साथ वहां जाएगा, वो फिर से जाग जाएगा। ये दलदल अब निषिद्ध है। इस रास्ते है हासिम नागराल। वो थर थर कांप रही थी, ठंड से या फिर डर से। मैं उसको लेकर चलने लगा। वो आगे चल रही थी,
और मैं पीछे। मैं उसके बदन की तरफ देखते ही रह गया। 25 की उम्र होगी उसकी। ना पतली थी ना ही मोटी, कद लंबा था। पीछे से उसका भीगा बदन नशीला लग रहा था। क्या बताऊं, मैं उसे देखते ही मदहोश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। वो धीरे से पलटी और बोली, मोहिनी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, उसके गुलाबी होठ और उस पर कुछ पानी की बूंदें। चेहरे पर अभी भी बालों का पहरा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं खुश हुआ। उस आदमी को वही मरता हुआ छोड़ मैं उस औरत के साथ आया। मैं हॉल में बैठकर एक एक घूंट वाइन पी रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी नजरों के सामने बार बार उसके नशीले बदन के सामने ये वाइन भी फीकी लग रही थी। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो मोहिनी उसके रूम के दरवाजे में खड़ी थी, काले साड़ी में बालों को खुला छोड़कर। एक बिजली कड़कड़ाई, जिससे थोड़ी देर रूम में उजियाला हुआ। वह धीरे से अंदर चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। मैंने अपने हाथ का गिलास एक घूंट में ही खाली कर दिया और उसके रूम के अंदर गया। मोहिनी बेड पर बैठी थी। मैं उसके पास जाने लगा। मुझे उसकी गर्म सांसों का एहसास होने लगा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मेरी बीवी वही खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह गुस्से से वहां से चली गई। मैं खुद को संभालते हुए उठा और उसके पीछे गया। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वह अंदर गई, हाथ में बैग और आधी नींद से उठे मेरे बच्चे को लेकर कार में बैठकर निकल गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैं पलटा। मोहिनी दरवाजे में खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे दिमाग पर मोहिनी फिर से छा गई और मैं उसके पीछे पीछे अंदर गया। दिन गुजरते जा रहे थे। वो मेरे लिए खाना बनाती थी। ड्राइविंग सीट पर वो बैठी है, मोहिनी। मुझे वो जहां चाहे वहां ले जा रही थी। मुझे वो सफर अच्छा लग रहा था, उसका साथ अच्छा लग रहा था। लेकिन उस रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। सामने 4 लोग खड़े थे। जी, क्या चाहिए? देखिए, हम पास ही की बस्ती में रहते हैं। हमारे बस्ती से 2 छोटे बच्चे गायब हो गए हैं, एक 10 दिन पहले और एक आज सुबह। आपने उनको देखा है क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है तो, मैंने बोला। वो लोग नाराज होकर वहां से चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आया। मोहिनी किचन में थी। अचानक मुझे ओह ओह की आवाज आने लगी, लेकिन आवाज कहां से आ रही है ये समझ नहीं आ रहा था। मेरा ध्यान जमीन की ओर गया। वह तहखाने का दरवाजा था। आवाज वहीं से आ रही थी। मैं दरवाजा खोल ही रहा था कि उस पर मोहिनी आकर खड़ी हो गई। उस रात की प्रणय के बाद मुझे गहरी नींद लग गई, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी नींद खुली। मोहिनी मेरे पास नहीं थी। किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी और साथ में मुंह के चप चप की आवाज, जैसे कोई जानवर कुछ खा रहा है। मैं आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज वहीं से आ रही थी, तहखाने से। मुझे कुछ देर पहले की घटना याद आई। मैंने जल्दी से उसका दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक बहुत ही गंदी बदबू आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप उठी। सामने मोहिनी बैठी थी। उसकी गोद में एक 4-5 साल का लड़का था। उसने पहले ही गर्दन को काटकर उसकी जान ले ली थी। वहां से बहुत सारा खून बह रहा था। वहीं पास में हड्डियों का ढांचा पड़ा था, जिसे अब भी कुछ जगह मांस चिपका हुआ था, जो अभी सड़ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसके दांत खून और मांस से लाल हो गए थे।
उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं मेरे बेड पर था और मोहिनी पास ही में सोई थी रोज की तरह। फिर मैंने जो रात को देखा वो क्या सपना था या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन अचानक मुझे उसका खून से लथपथ चेहरा याद आया। मैं डर से उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर आया। क्या हकीकत क्या सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी नजर उस तहखाने के दरवाजे पर गई। मैंने फिर एक बार अंदर जाने का फैसला किया। मैंने दरवाजा खोला, फिर वही बदबू आने लगी। मैं एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहा था। जो मैंने रात को देखा वो सपना ही हो, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन सामने हड्डियों के ढांचे ही थे, वो भी एक नहीं दो। उस दूसरे बच्चे को भी खाकर मोहिनी ने हड्डियों का ढांचा बना दिया था। मैं पलटा। कुछ इंच की दूरी पर मोहिनी खड़ी थी और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हटा। उसकी वो मुस्कुराहट डरावनी लग रही थी। मुझे उससे घिन आ रही थी। कौन है तू? बच्चे खाने वाली चुड़ैल या फिर डायन? मैं चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए वो बोली, मोहिनी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसके हुस्न का नशा अब उतर चुका था। मैंने इधर उधर देखा। पास ही में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। मैंने वो उठाई। उसके लंबे घने बालों को पकड़कर खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। मैं उसे जंगल के बहुत अंदर ले गया। वह मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए थे। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में काले बादल जमा हुए। पेड़ों के पत्तों पर बारिश की बूंदें पड़ने की आवाज आने लगी और जोरों की बारिश शुरू हुई। लेकिन मुझे किसी चीज का होश नहीं था। बस अब हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे उस नरभक्षक औरत का सर धड़ से अलग करना था। ए रुक रुक! मेरे कानों पर शब्द पड़े, लेकिन मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। मैं गुस्से से उसे देख रहा था। मुझे उसकी जान लेनी थी। छोटे बच्चों को खाने वाली उस औरत को जीने का हक नहीं था। बारिश और तेजी से होने लगी। मैंने कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ पीछे लिया। ए रुक, नहीं तो गोली चला दूंगा। फिर कुछ शब्द मेरे कानों पर पड़े। मैंने आवाज को नजरअंदाज कर कुल्हाड़ी तेजी से उसकी गर्दन की ओर लाई, लेकिन अचानक एक गोली आकर मेरे सीने को लगी और मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। कोई मुझे पास आकर देख रहा था। फिर उसने मोहिनी को कंधे से पकड़कर उठाया। वो आगे चल रही थी और वो उसके पीछे। मैं उसे उस औरत के बारे में आगाह करना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका भी पूरा ध्यान उसके भीगे बदन पर था। उसे अब नया शिकार मिल गया था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। उसने पलट कर देखा। उसकी नजर मुझ पर थी। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। उस बेचारे को लग रहा था कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रही है। 4 साल पूरे हो गए थे। अंजलि का बड़ा मन था कि इस बार सालगिरह किसी हिल स्टेशन में मनाया जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं, पहाड़ी रास्ते उतने ही दुर्गम होते हैं। यहाँ पर जरा सी भी चूक हुई कि नहीं, मौत आपका शिकार करने के लिए खुद बैठी होती है। कार के स्टीरियो में बजते 90s के गाने के साथ वे दोनों भी गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। याद है अंजलि, 4 साल पहले हम इसी तरह और यही गाना गाते हुए घर से भागे थे। बाप रे, कितनी मुश्किल से अब जाकर माने हम दोनों के घर वाले। थैंक गॉड अब सब कुछ सही हो गया अविनाश। बस यही गलती अंजलि ने भी की। उसे लगा कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन होने के अगले पल में कुछ और भी सही लिखा था। अचानक से उनके रास्ते में एक जानवर आ गया।
अविनाश ने उसे बचाने के लिए गाड़ी का ब्रेक तो लगाया, लेकिन वो गाड़ी पर नियंत्रण नहीं कर पाया। उसकी कार पल में ही 40 फीट नीचे गड्ढे में थी। एक्सीडेंट के आधे घंटे बाद अविनाश को होश आया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उससे लगातार खून बह रहा था। उसका सिर अब भी चकरा रहा था। वो किसी तरह खुद को संभाल रहा था। तभी उसकी नजर अंजलि पर गई। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। वो चोट इतने गहरे थे कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। अंजलि, अंजलि, आंखें खोलो। क्या हो गया है तुम्हें? चलो जल्दी से आंखें खोलो। अविनाश जोर जोर से चीखने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला। संयोग से उसमें नेटवर्क आ रहा था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड शेखर को उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। कुछ देर में लोकल लोगों को इस एक्सीडेंट का पता लगा। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस की मदद से अविनाश और अंजलि को वहां से निकाला गया और दोनों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। डॉक्टरों ने अविनाश को फर्स्ट एड दिया। उसे चोट तो लगी थी, लेकिन चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी। लेकिन अंजलि अब भी बेहोश थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा था। रात को 9 बजे के करीब उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। अविनाश, हम आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालात ठीक नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसे बुला ले, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश सुन पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वे निकल नहीं पा रहे थे। रात 12 बजे तक उसका बेस्ट फ्रेंड शेखर आ गया। उसने उसे हिम्मत बंधाई। आईसीयू में अंजलि को 5 दिन हो गए थे। अविनाश बदहवास सा कभी अस्पताल के इस कोने में जाता, कभी उस कोने में। वो सोने की कोशिश तो करता, लेकिन उसे नींद भी नहीं आती। 5वें दिन उसके दोस्त शेखर ने कहा, अंजलि भाभी ठीक हो सकती है, लेकिन ये डॉक्टरों के वश का नहीं है। शेखर की बात सुनकर अविनाश ने सिर्फ इतना कहा, कैसे? उसी रात लगभग 1:30 बजे अविनाश शेखर के साथ पास के शमशान में अघोरी की तलाश में चला जा रहा था। 1-2 चिताएं अब भी वहां जल रही थी। तभी अविनाश की नजर एक ऐसी चिता के पास गई जहां एक अघोरी जलती चिता से कुछ निकाल रहा था। अविनाश ने देखा कि उस अघोरी ने जलती चिता से मांस का जला हुआ टुकड़ा नोचा और उसे वहीं इत्मीनान से बैठकर खाने लगा। यह देखकर शेखर और अविनाश दोनों को उल्टी आने लगी। तब शेखर ने उसे चुपचाप रहकर अघोरी को देखने के लिए कहा। साथ ही उसने अविनाश को बताया, ये कोई मामूली अघोरी नहीं है। इन लोगों के पास मौत को भी मात देने का मंत्र होता है। मेरे ऑफिस में ही वंदना नाम की लड़की है। उसका इकलौता बेटा छत से गिर गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन इस अघोरी ने उसे अपने मंत्रों की शक्ति से अगले ही दिन ठीक कर दिया। इसके बाद अविनाश ने पूछा, क्या यह अघोरी पैसे वैसे भी लेते हैं? तो शेखर ने कहा, पैसे तो नहीं लेता, लेकिन अगर तुम्हारा मन हो तो इन्हें शराब की बोतल दे सकते हो, वो भी मंत्र के असर होने के बाद, यानी सब कुछ ठीक होने के बाद। शमशान और अघोरियों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय होती है। इनका रहस्य जानने की कोशिश करना भी सीधे उन ताकतों को निमंत्रण देना है जिनकी शक्ति असीमित होती है। वे आत्मा की तरह होती है। उन्हें ना तो मारा जा सकता है, ना उनका जन्म होता है। हाँ, उन पर काबू जरूर पाया जा सकता है, लेकिन उस पर काबू पाने की साधना बहुत कठिन होती है। अविनाश ने किताबों में पढ़ रखा था कि इन अघोरियों को मुर्दों को खाने से लेकर अपना मल मूत्र पीने और मुर्दों के साथ ही सहवास जैसी ना जाने कितनी ही अजीब और घृणित प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो अघोरी शांत हो गया। फिर वो अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकालने लगा। ऐसा लगा कि वो किसी को बुला रहा है। कुछ देर बाद अघोरी ने उसी चिता से आग लेकर अपना चिलम जलाया और किसी से हंस हंस कर बातें करने लगा। अविनाश और शेखर को वहां कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वह अघोरी किसी अदृश्य आत्मा से बातें किए जा रहा था। इधर अविनाश अधीर होता जा रहा था कि वे लोग कब उस अघोरी के पास जाएंगे। तब शेखर ने उसे फिर से चुप रहने को कहा। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर अविनाश के मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा कि वह अघोरी जलती चिता में से राख निकालकर अपने बदन पर मलने लगा। आग की लपटें उसे भी जला रही थी, लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना राख अपने बदन पर मलता रहा और फिर चिता के चारों ओर घूम घूम कर अजीब सी शक्ल बनाकर नृत्य करने लगा। बस यही वो समय था
जब अघोरी अपनी चरम सीमा पर होते हैं और इस समय उनसे जो भी मांगा जाए वो पूरा करते हैं। अविनाश और शेखर तुरंत उसके पास गए और उससे सारी बातें कही। अघोरी ने उनकी बात सुनी और फिर से चिता में हाथ डाला और उससे राख निकालकर एक बोतल में डाली। उसके बाद उसने चाकू से अपनी कलाई काटी। उसकी कलाई से लहलहाकर खून बहने लगा। उसने उस खून को उसी बोतल में डाला और बोतल को जोर से हिलाया और उसकी ओर देखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर उसने बोतल में अपना मुंह लगाया और पानी की तरह उस खून और राख के मिश्रण को पीने लगा। उसके बाद वो बोतल उसने अविनाश को देते हुए कहा, बिना पीछे मुड़कर देखे तुरंत यहाँ से निकल जाओ और इस घोल की कुछ बूंदे अपनी पत्नी को पिला दे। उसके बाद बोतल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना। तुम्हारी पत्नी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पत्नी के ठीक होने के आधे घंटे के अंदर बोतल को पीपल के नीचे दबा देना है। अपनी पत्नी को अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जाना है। और हाँ, अगर तुमने तय समय में ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी तुरंत मर जाएगी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। बोतल लेकर दोनों दोस्त अस्पताल पहुंचे। वहां सबकी नजरों से बचकर वे आईसीयू में चले गए। फिर अविनाश ने उस बोतल को अपनी पत्नी के मुंह से लगा दिया। अचानक से अंजलि के शरीर में हलचल होने लगी। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी और उठकर बैठ गई। तुम ठीक हो गई अंजलि? आई लव यू, आई लव यू। अविनाश, अविनाश, मुझे क्या हुआ था अविनाश? कुछ नहीं अंजलि, अब सब ठीक है। उसके बाद अविनाश जल्दी से वहां से उठा और उस बोतल को लेकर जाने लगा तो अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो अविनाश? मैं तुरंत आ रहा हूँ अंजलि। हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज यहीं बैठे रहो। गाड़ी की सुई अपनी रफ्तार में बढ़ती जा रही थी और अविनाश के दिल की धड़कन भी। प्लीज अंजलि, थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो ना। मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन अंजलि ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके बाद अविनाश जोर से चिल्लाने लगा, शेखर, तुम समझाओ ना इसे। मेरा जाना कितना जरूरी है। एक बार मैं इस बोतल को दबा कर आ जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो अंजलि का हाथ छुड़ाकर भागने लगा। लेकिन अस्पताल के फर्श पर उसका पैर फिसल गया और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। डॉक्टर, नर्स और उसका दोस्त शेखर उसके पास खड़े हैं। लेकिन अंजलि उसे कहीं नजर नहीं आती है। वो जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, अंजलि, अंजलि कहाँ है? कहाँ है मेरी अंजलि? अरे वो बोतल कहाँ गई? अरे मुझे उस बोतल को जमीन में गाड़ना है। मुझे खोलो, मुझे खोलो। ये कहकर वो चीखने लगता है। तब डॉक्टर नर्स को इशारे से उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं। नर्स के इंजेक्शन लगाते ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसके बाद उसका दोस्त शेखर डॉक्टर से पूछता है, मेरा दोस्त अब कब तक नॉर्मल होगा डॉक्टर साहब? तब डॉक्टर ने कहा, आपके दोस्त को बहुत बड़ा सदमा लगा है। ये अब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि अंजलि की मौत तो उसी दिन हो गई थी जब इनकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो अंजलि को यहाँ इस अस्पताल में लेकर आया था। उसका इलाज अभी भी यहाँ चल रहा है। आपका दोस्त हेलुसिनेशन के सबसे बुरे दौर में है, जहाँ इंसान नई नई कहानी बनाता है, नए नए कैरेक्टर
वो चाहती है कि हमारी शादी ऐसे ही हो, एकदम सादगी से। अद्विक ने वादा किया था कि शादी के बाद वो रोहित को वीडियो कॉल करेगा और रूपल से भी मिलवाएगा। पूरा दिन बीत गया था, लेकिन अद्विक का कोई फोन नहीं आया था। रोहित को लगा कि शायद नई नई शादी है, रूपल के साथ बिजी होगा। लेकिन इसी तरह एक के बाद एक दिन बीत गए। ना तो अद्विक का कोई फोन आया, ना ही रोहित के किए हुए किसी भी फोन का अद्विक ने कोई जवाब दिया। 3 दिनों के बाद ऑफिस में इंफॉर्मेशन आई कि अद्विक लापता है। ये खबर सुनते ही रोहित के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। जो लड़का अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए इतना उत्साहित था, अचानक कैसे और कहां गायब हो गया। अगले ही दिन अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर रोहित उस गांव में अद्विक को ढूंढने के लिए पहुंच गया था। जिस समय रोहित गांव पहुंचा, दिन ढलने को था। चारों ओर घना कोहरा दिखाई पड़ रहा था। अद्विक ने बताया था कि साइड से गांव जाते समय जंगल के किनारे ही उस लड़की का घर था। इसलिए रोहित सबसे पहले रूपल से मिलने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो तीनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे, ना जाने क्यों बढ़ते अंधेरे के साथ एक अजीब सा खौफ उनके मन में फैलता जा रहा था। दिन ढलने के बाद गांव का कोई भी आदमी उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ रहा था। रोहित, कैसी डरावनी जगह है भाई ये। ना आदम ना परिंदा, दूर दूर तक बस बर्फ और कोहरा दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस लड़की और घर के बारे में तू बता रहा था, उसका तो यहाँ नामो निशान भी नहीं है। तो खुद सोच, ऐसे सुनसान जंगल में कौन लड़की अकेली रहेगी। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार। आखिर 3 दिनों में वो लड़की कहाँ गायब हो गई, और हमारा अद्विक भी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी नीलेश ने टॉर्च की रोशनी में किसी लड़की को भागकर पेड़ के पीछे छिपते हुए देख लिया। वहाँ कोई है भाई? पायल की आवाज तो मैंने भी सुनी है, लेकिन इतनी रात गए सुनसान जंगल में लड़की कैसे आ गई? भाई कोई चुड़ैल तो नहीं है? तू बकवास बंद कर। तीनों लड़की के पास पहुंच जाते हैं। ओढ़नी से अपना चेहरा छुपाए हुए वो तीनों को देखकर झट से पीछे घूम गई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी बकरी जंगल में गुम हो गई है, उसी को ढूंढने आई थी। आप लोग कौन हैं? अच्छा, इसी गांव में एक इंजीनियर रहने आया था, उसे जानती हो? हाँ, वो तो बड़े ही भले आदमी हैं। अच्छा, उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती थी। तुम जानती हो वो लड़की कौन थी? यहीं जंगल के पास उसका घर है। क्या कहा? जंगल में लड़की का घर? जंगल में लड़कियां नहीं, चुड़ैल रहती हैं। उनकी किसी के साथ दोस्ती नहीं थी। गांव में लोग कहते हैं वो किसी चुड़ैल के चक्कर में फंस गए थे। कई लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं थे। अकेले में बड़बड़ाते रहते थे, रात को जंगल में भटका करते थे। क्या बात कर रही हो? तो क्या रूपल नाम की कोई लड़की है ही नहीं? तो फिर अद्विक कहाँ चला गया? जरूर आपके दोस्त अद्विक को वो पिछली पैरी अपने साथ ले गई है। अब बस एक ही उपाय है, आप लोग मेरे साथ चलिए। हमारे पहाड़ों में ऐसा पहले भी हुआ है। सुंदर नौजवान लड़के इनका सबसे पसंदीदा शिकार होते हैं। अब तो बस बिरजू बाबा ही उस पिछली पैरी से आपके दोस्त की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अद्विक से हाथ धो बैठे। हमें उन बाबा के पास ले चलो। नहीं नहीं बाबूजी, रात गहरी है। ऐसे में अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। मैं कल सुबह आपको लेकर चलती हूँ। रोहित ने महसूस किया कि बात करते हुए वो लड़की बार बार आंचल से अपना चेहरा ढक रही है और डर कर इधर उधर देख रही है। देखो, घबराओ मत, हम लोग अच्छे लोग हैं, मुसीबत के मारे हैं। शायद तुम्हारी मदद से किसी की जान बच सकती है। हमें अभी उन बाबा के पास ले चलो। रोहित की बात सुनकर लड़की कुछ पल के लिए रुकी, इधर उधर देखा और फिर इशारे से उन तीनों को घने जंगल की ओर आने को कहने लगी। अपनी पायल और काली चूड़ियों को छम छम करती वो आगे आगे चलने लगी। वे तीनों भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सामने एक घर दिखाई दिया। पहले लड़की ने उस घर में प्रवेश किया। उसके बाद एक एक करके रोहित, नीलेश और सुंदर भी अंदर आ गए। अंदर आते ही लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ बाबूजी, बाबूजी मुझे बचाइए। इससे पहले कि वे तीनों कुछ समझ पाते, तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। गहरी काली रात में सुनसान जंगल के बीचों बीच बने इस घर में उनकी सांसों के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर से भेड़ियों और सियारों के रोने की आवाज सुनकर उनकी आत्मा भय से कांप रही थी। रोहित ने टॉर्च से कमरे में रोशनी की और वे धीरे धीरे उस घर में आगे बढ़ने लगे। ये देखो, ये अद्विक का मोबाइल है ना?
इसका मतलब अद्विक यहाँ आया था। लेकिन वो लड़की कहाँ गई? वे तीनों सोच ही रहे थे कि अचानक सुंदर की नजर जमीन पर बेहोश पड़े अद्विक पर पड़ी। ये रहा अद्विक, यहाँ तो हर तरफ खून फैला हुआ है। ओ गॉड, इसे हुआ क्या? अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई मंत्र पढ़ रहा हो। टॉर्च ऑन करके तीनों अंदर के कमरे में पहुंचते हैं। वह फर्श पर खून से पैरों के उल्टे निशान बने हुए थे और सामने एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल बैठी कोई मंत्र पढ़ रही थी। उन तीनों को देख वो उठ खड़ी हुई और जोर जोर से हंसने लगी। पहनावे से पता चल रहा था कि ये वही लड़की है जो उन्हें यहाँ लेकर आई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए थे। बालों के बीच से उसकी लाल लाल खून की तरह चमकती आंखें दिखाई पड़ रही थी। देखते ही देखते वह चुड़ैल लंबाई में बढ़ने लगी। उसका सर अब मकान की छत को स्पर्श कर रहा था। कभी उल्टे पैर देखे हैं? मरने से पहले देख लो कि कैसी होती है पिछली पैरी। बड़े बेवकूफ होते हो तुम शहर वाले। जरा सी सुंदर लड़की देखी नहीं कि आ गए उसके बहकावे में। आज अमावस्या की रात है, तुम चारों की बलि देकर तुम्हारा खून पीऊंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम ही हो जवान लड़कों का शिकार करने वाली पिछल पैरी। फिर भी अपने शक को पुख्ता करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ चलते समय पीछे मुड़कर तुम्हारे पैरों के निशान देखे जो उल्टे थे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि तुम एक चुड़ैल हो। अद्विक के गायब होने के बाद मैं लगातार उसका फोन मिलाता रहा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट हेड को फोन करके सारी बातें विस्तार से बताई। उन्होंने गांव में पूछताछ कराई तो पता चला यहाँ रूपल नाम की कोई लड़की है ही नहीं और अद्विक को अक्सर अकेले में कई लोगों ने हंसते बातें करते भी देखा था। जिस मकान की अद्विक बात करता था असल में वहां कुछ था ही नहीं। वो तो तुम्हारा रचा हुआ भ्रम जाल था। गांव के लोगों ने उसे समझाया भी, लेकिन वो तुम्हारे सम्मोहन में था। उसे रूपल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ सैकड़ों सालों से पिछल पैरी घूम रही है जो ऐसे ही नौजवानों का अमावस्या को शिकार करती है। पिछल पैरी रोहित की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई थी। गुस्से में वो जोर जोर से चीखने लगी और अपनी 3 फीट लंबी जीप को हवा में लहराने लगी। देखते ही देखते कमरे में एक सी शक्ल सूरत को 4-5 चुड़ैल दिखाई देने लगी। बिजली की तेजी से वो रोहित के शरीर के हर पार निकल गई। अचानक ही पिछल पैरी सुंदर को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाने लगती है और बाकी की चुड़ैलें वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये सब भ्रम है। असली चुड़ैल सुंदर को अंदर ले गई है। बाबा ने बताया था खून पीते समय ही त्रिशूल घोंपने से उसका अंत हो सकता है। रोहित दौड़ते हुए अंदर वाले कमरे में गया। वहां पर पिछल पैरी अपने पहने नाखूनों से उसकी गर्दन को चीर चुकी थी और अपने दांत गड़ाकर उसका खून पी रही थी। रोहित ने आओ देखा ना ताओ बजरंग बली का नाम लेकर वो त्रिशूल उसकी कमर में घोंप दिया। एक तेज चीख के साथ पिछल पैरी के साथ साथ उसके सारे रूप जलकर भस्म हो गए।